जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्येवरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जब भी मनुष्य कोई अनुष्ठान कराता है तो अनुष्ठान में जो ब्राह्मण का वरण किया जाता है, शास्त्रीय लोगों का वरण किया जाता है, प्रकांड पंडितों का वरण किया जाता है, तो वरण तो हो जाता है, अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाता है, परंतु अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं होता है। उसके जो मेन कारण होते वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने महामृत्युंजय के जप करा दिए, परंतु महामृत्युंजय के जप कराने के बाद में उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा दिए, जप करवा लिए, नवान मंत्र का जप करा दिए, कुंजिका स्तोत्र का जप करा दिया, परंतु आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आपको भी ज्ञान नहीं और उस व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं जो जप कर रहा है। यानी कि जप कराने वाले को भी ज्ञान नहीं और जप करने वाले को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि यह रहस्यमय ज्ञान है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। आप सभी के से मेरा विनम्र निवेदन है कि शुरू के जो मैं 5 मंत्र बोलता हूं, ये 5 मंत्र हर मनुष्य को बोलना सीख जाना चाहिए। यदि उसे मां भगवती जगत जननी की कृपा चाहिए तो केवल इन 5-6 मंत्रों का वो रोजाना जप करना प्रारंभ कर दे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक वो इसका जप करे। काफी कुछ हद तक आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। यदि आपकी कुल देवी नाराज है तो प्रसन्न हो जाएगी, यदि आपके कुल देवता नाराज है तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपके ऊपर देवी मां की कृपा प्राप्त होने लगेगी। एक बार करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखिए। अब हम चलते हैं वापिस रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में। तो यह माला जपने का फल क्यों नहीं मिलता, उसका कारण एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि जैसे जो अधिकतर हर घर में होता है महामृत्युंजय के जप। अधिकतर ब्राह्मण सब व्यस्त रहते हैं कि साहब उनकी अब बीमारी लग गई, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए महामृत्युंजय के वो 1.25 लाख जप करवा रहे हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि उनके यहां 1.25 लाख का जप है, उनके यहां 1.25 लाख का जप हो रहा है। अरे ब्राह्मण देवता लोग वहां जाकर के जप भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, परंतु महामृत्युंजय मंत्र का जब जप किया जाता है तो वह माला जो चलती है हाथ में, तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए। आप 80% जो आपके जिनको वर्ण किया ब्राह्मण शास्त्री के लीजिए, प्रकांड पंडित के लीजिए, उनके हाथ में माला तुलसी की माला होती है। गौमुखी के अंदर भी तुलसी की माला होती है और वो तुलसी की माला से महामृत्युंजय के जप करते। तो तुलसी की माला से महामृत्युंजय के जप करने पर जप का कोई फल नहीं मिलता है। और यदि आपने ऐसा करवा लिया, आपको ज्ञान ही नहीं था और न उन पंडित जी को ज्ञान था कि मुझे महामृत्युंजय का जप करना तो मैं तुलसी की माला से नहीं करूं, मुझे रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, आपका अनुष्ठान फेल हो जाता है, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार मां भगवती जगत जननी दुर्गा महाकाली का जो भी जप किया जाता है वह भी रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, परंतु ब्राह्मण देवता ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे जो मनी मन में जप करते हैं वो भी तुलसी माला से कर डालते हैं। तो श्री गणेश जी की पूजा में, गणेश जी के जप में
मां भगवती जगत जननी की पूजा और जप में और श्री भोलेनाथ की पूजा और जप में तुलसी जी का प्रयोग नहीं होता है, न तुलसी माला का प्रयोग होता है। अधिकांश ब्राह्मण देवता की गौमुखी के अंदर तुलसी की माला पड़ी रहती है। कहां से आपको फल की प्राप्ति होगी और कहां आपकी पूजा सफल होगी? पूजा आपकी सफल नहीं हो सकती है और नहीं आपको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि आप किसी से भी जप करवाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रख ले कि कौन सी माला से जप कर रहा है, नहीं तो अपन ला करके दो और उस माला का संस्कार होना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे ही नहीं कि बाजार से आपने माला खरीद के लेके आ गए और जप करने के लिए बैठ गए, तो फल कहां से प्राप्त होगा? तो आपको पहले माला खरीद के लाना है, माला को फिर माला का संस्कार होता है। जैसे जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, कंछेदन संस्कार होता है, गोद भराई का संस्कार होता है, ऐसे ही माला का भी संस्कार होता है। और यदि आपने माला का संस्कार नहीं किया और जप करने बैठ गए तो भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे सनातन धर्म में बहुत बारीकियां हैं जिनको आज के प्रकांड पंडित शास्त्री कह लीजिए भूल गए हैं या प्रयोग नहीं करते हैं। और यजमान को तो भगवान भरोसे हैं, वो कह देंगे साहब हम तो इस संबंध में निर्बोध बालक हैं, अबोध बालक हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम धर्म के मामले। अरे क्यों नहीं मालूम है धर्म के मामले में? क्यों नहीं सीखा अपने माता पिता से, क्यों नहीं सीखा अपने गुरुओं से, या क्यों नहीं अभी तक आपने गुरु बनाया? अपनी गलती नहीं देखोगे, दूसरों की गलती के ऊपर जरूर निगाह चली जाएगी। अभी भी समय है, जाग जाओ हिंदुओं। और जो पुण्य का काम कर रहे हो, दान धर्म का काम कर रहे हो, जप तप का काम कर रहे हो, विधि विधान से करो ताकि तुम्हारे पर शक्ति प्राप्त हो सके। नहीं तो मर जाओगे, मिट जाओगे, समाप्त हो जाओगे। बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े जप हो रहे हैं, परंतु ब्राह्मण ही गलती करता, फिर उसकी सजा भी भोगता है। यदि वो दरिद्री है तो दरिद्री ही रहता है, यदि उसका भाग्य खुलना तो भाग्य में रोड़े अटकने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो गलती वो खुद कर रहा है। इसलिए कभी भी जप भी करवाएं, अनुष्ठान भी करवाएं, किसी ज्ञानवान व्यक्ति से कराएं और जानकार व्यक्ति से कराएं। आप अपनी शरीर की यदि बीमारी हो जाती है तो किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि शरीर का मामला है, अपनी जान का मामला है। कहीं ऑपरेशन करने में पागल न कर दें, कहीं ऑपरेशन करने में कैंची न छोड़ दे, ऑपरेशन सफल न हो तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हो, पैसा ज्यादा लगाते हो। ऐसे ही आप पैसा ज्यादा लगाइए धर्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में। अच्छा ज्ञानवान और ज्ञानी पंडित को पकड़िए ताकि आपका पूजा पाठ सफल हो सके। अनाड़ी ब्राह्मण को मत पकड़ो, कई मंत्रों में अर्थ का अनर्थ तो नहीं बोल रहा है। गलत मंत्र बोलेगा तो उसका अर्थ जो निकलेगा वो यजमान के ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए स्पष्ट उच्चारण वाले ब्राह्मण को पकड़ो ताकि आपको भी आनंद आए, मंत्र सुनने में आनंद आए। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि अनुष्ठान आपके क्यों फेल हो जाते हैं। जिस देवी देवता का अनुष्ठान किया जाता है उस अनुष्ठान की हवन सामग्री भी अलग अलग होती है, पूजा पद्धति भी अलग अलग होती है। परंतु जो कम पढ़ा लिखा होगा ब्राह्मण वो एक ही तरीके की पूजा पद्धति से सबकी पूजा करा देता है, एक ही हवन सामग्री से सबकी हवन करवा देता है, तो फल की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए किसी अच्छे मनुष्य से बात करें, अच्छे ज्ञानवान मनुष्य से बात करें और अनुष्ठान करवाएं, अन्यथा न करवाएं। ईश्वर का नाम लेते रहिए, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।